नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है हरदोई, और इसी हरदोई का एक थाना लगता है पसदेवरा थाना। इसी पसदेवरा थाने का एक गांव लगता है विसौली गांव। इसी गांव की ये सच्ची घटना है। वाकई अपने आप में शर्मसार कर देने वाली है, ऐसी मानवता को शर्मसार कर देने वाली है जिसकी हर कोई निंदा करता है। दरअसल उसी गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम आनंद पाल होता है। उसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम मोहिनी होता है। मोहिनी जो कि क्लास 9वीं में की छात्रा होती है और वो बेहद पढ़ाई में अच्छी होती है। लेकिन उसने जो कांड कर दिया, जो कृत्य किया उसने, उसकी जब कोई सुनता है तो हर कोई निंदा करने लगता है कि इसको वाकई ऐसा नहीं करना चाहिए था। दरअसल चलिए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था, आखिर हुआ ऐसा क्या था कि जिस वजह से पूरा जो गांव था उस लड़की पे थू-थू करने लगता है और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो उसके साथ उसके पिता, उसके भाई और उसके मामा के लड़के ने किया, वो वाक़ई अपने आप में निंदनीय होता है। तो चलिए जानते हैं आखिर हुआ क्या था। कहानी शुरू करूँ उससे पहले जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारे बहन चैनल पे नए आए हुए हैं, उनसे विनती है, उनसे गुजारिश है, प्रतिदिन की तरह जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब करके वारदात तक परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, वो वारदात तक परिवार का हिस्सा बने और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बदौलत ही ये वीडियो आप लोगों तक पहुंच पाता है, मैं बना पाता हूं। अगर आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर बड़ा ही दिक्कत होती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर पूरा वाकया क्या हुआ था और ऐसा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। दरअसल ये बात कर रहा हूं मैं 14 जुलाई 2023 की। दरअसल जो मोहिनी होती है, मोहिनी का पढ़ाई में बड़ा रुचि लगता था, बड़ा मन लगता था। मोहिनी प्रतिदिन स्कूल जाती। जब वो पैदा हुई थी उसके बाद से उसका लाड प्यार बहुत ज़्यादा हुआ है और उसका एक भाई भी होता है जो उससे बड़ा होता है 2 साल, जिसका नाम राजेंद्र होता है। वक्त गुजरने के साथ साथ दोनों भाई बहन पढ़ने भी जाया करते थे और पढ़ने के साथ साथ जो लड़का है वो काम भी करता था, मजदूरी करता था, अपने पिता के काम में हाथ बटाता था। और ऐसे ही वक्त उन लोगों का गुजर रहा था, समय बड़ा अच्छा चल रहा था। लेकिन जो लड़की होती है जैसे जैसे बड़ी होती जाती है वैसे वैसे जो उसका जो शरीर था वो बदलता जाता है और लड़कियां कब बड़ी हो जाती हैं ये पता भी नहीं चल पाता है। दरअसल जब मोहिनी कक्षा 6वीं में होती है तो इसका उसी गांव के एक लड़के से इसका अफेयर शुरू हो जाता है। जैसे ही इसका अफेयर शुरू होता है तो कहते हैं कि ये ऐसी चीजें हैं जो छुपे छुपाती नहीं है। अब धीरे धीरे वो क्लास 7वीं में जाती है, 8वीं में जाती है, लेकिन जब वो साथ में आते जाते थे तब तक तो ठीक होता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है दोनों के बीच में नज़दीकियां बढ़ती जाती हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताना ज़्यादा पसंद करते थे। कभी कभी तो ये दोनों क्लास भी बंक किया करते थे और बंक करके कभी इधर चले जाया करते थे तो कभी उधर रेस्टोरेंट में चला जाया करते थे। और ऐसे ही वक्त गुजर रहा था और ज़्यादातर ये लोग स्कूल जिस दिन बंक मारते उस दिन गन्ने के खेत में भी चले जाया करते। ये दोनों का जो शारीरिक संबंध बनाने का जब सिलसिला है एक बार शुरू होता है तो फिर थमने का नाम ही नहीं लेता है। अब ऐसे ही 2 साल गुजर जाते हैं, यानी कि क्लास 6वीं से 8वीं आ जाती है। 2 साल गुजरते हैं और 2 साल जैसे ही गुजरते हैं फिर धीरे धीरे इस बात की भनक गांव वालों में लगने लगी कि जो बेटी है उनकी, आनंद की, उनकी बेटी ने उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी है। वो आए दिन इधर उधर घूमती रहती है और उसके जो चर्चे थे वो बेहद फैलने लगे थे। अब धीरे धीरे ये बात जो थी उसके भाई तक पहुंचती है। भाई तक जब बात पहुंचती है तो जो भाई होता है वो गुस्सा होने लगता है, अपनी बहन से 1-2 बार उसको मना करता है कि तुम उससे दोस्ती छोड़ दो। लेकिन जो लड़की होती है पहले तो कहती है कि हाँ ठीक है, लेकिन वो इतना जल्दी कहाँ छोड़ने वाली थी, इतना आसानी से कहाँ छोड़ने वाली थी। ऐसे ही वक्त गुजर रहे होते हैं, लेकिन जो मोहिनी है और जो उसका प्रेमी है ये दोनों अलग होने का नाम ही नहीं लेते हैं। अब साथ ही साथ जो मोहिनी है आखिर वो करे भी तो क्या करे। ऐसे ही क्लास बढ़ रही थी, उम्र बढ़ रही थी, क्लास 9वीं आती है। अब दरअसल जो लड़की का जो भाई होता है वो एक दिन जब ये जो दोनों स्कूल जा रहे होते हैं तो उस दिन इन्होंने प्लान पहले से बना रखा था। उसी रात को, एक दिन रात को, जिस दिन यानी कि 4
जुलाई की बात है, 4 जुलाई को जब वो स्कूल जाने वाले थे, तो उससे पहले एक दिन ठीक 3 जुलाई की रात में वो लोग दोनों बात कर रहे थे और बात करने के दौरान वो कहते हैं कि उन दोनों को कल क्लास नहीं जाना है, कल स्कूल नहीं चला जाएगा और हम लोग कल बंक मारा जाएगा और मस्ती किया जाएगा। पर जो मोहिनी होती है वो कहती है कि ठीक है, सही है, बहुत दिन भी हो गए हैं, हम लोग को मिलना ज़रूरी है। अब इस वजह से जो लड़की है वो कहती है कि मान जाती है और बाकी डेट तो तय था ही, समय मुकर्रर थी ही। अब उसी टाइम जब लड़की निकलती है स्कूल के लिए और जो उसका प्रेमी है वो भी निकलता है, दोनों साथ में निकलते हैं। तो उस दिन जो मोहिनी है वो आगे जाती है और लड़का पीछे से जाता है। जो उन लोगों का एक फिक्स स्थान होता है, एक जगह होती है जहाँ पर ये दोनों मिलते थे। अब उस दिन उन्होंने प्लान अपना चेंज कर रखा था। वो कहते हैं कि अब वो लोग वहाँ नहीं मिलेंगे बल्कि एक दूसरी जगह है वहाँ पर मिलेंगे। अब वहीं से एक अरहर होती है, उसी अरहर के खेत में ये दोनों जगह अपना निर्धारित किए रहते हैं और लड़की पहले जाती है तो वहीं पर पहुँच जाती है। और फिर पहुँचने के साथ-साथ उस टाइम पे ही कुछ समय बाद यानी कि लगभग 15 से 20 मिनट बाद लड़का भी पहुँचता है। जब लड़का वहाँ पहुँच जाता है तो फिर दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और फिर दोनों के बीच की जो शारीरिक संबंध बनाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। दोनों घंटों प्यार करते हैं। इधर जो लड़की है यानी मोहिनी है, उसका जो पिता है उसकी तबीयत उस दिन खराब हो जाती है दोपहर में ही। अब जब दोपहर में तबीयत खराब होती है तो आखिर करे भी तो क्या करे लड़का अकेले, जो उसका भाई होता है मोहिनी का। अब जो उसका पिता है वो कहता है कि एक काम करो, मोहिनी को जाओ स्कूल से लेकर के आ जाओ और वो घर पे रहेगी, फिर हम लोग दवा के लिए चला जाएगा। जो मोहिनी का भाई है वो कहता है ठीक है। जो मोहिनी का भाई स्कूल पहुंचता है, स्कूल में कहता है कि मोहिनी को भेज दीजिए। तो जो मोहिनी की जो क्लास टीचर होते हैं वो कहते हैं कि मोहिनी तो आई ही नहीं। अब वो कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो सुबह निकली है, 9 बजे स्कूल के लिए निकली है और आप कह रहे हैं कि स्कूल में ही नहीं आई है। अगर स्कूल नहीं आई है तो वो गई कहाँ? घर से तो स्कूल के लिए निकली है। अब जो उसका भाई है वो परेशान है। बात प्रिंसिपल तक पहुँचती है कि मोहिनी स्कूल के लिए निकली है, स्कूल भी नहीं आई है, आखिर गई कहाँ? दरअसल जो लड़की होती है, आखिर वो उसका जो भाई है वो बड़ा ही दिमाग वाला होता है। उसको कहीं न कहीं संदेह हो जाता है कि हो ना हो इन दोनों के बीच में कोई बात हो रही हो और ये दोनों कहीं न कहीं प्लान अपना बना करके चले गए होंगे। क्योंकि उस दिन जो उसका प्रेमी होता है वो भी स्कूल नहीं आता है। अब दोनों बंक मारे होते हैं। जो लड़का है वो परेशान है, हैरान है कि आखिर वो करे भी तो क्या करे? अब इधर-उधर खोज रहा है और जैसे ही वो जा रहा होता है तो रास्ते में एक उसका दोस्त होता है, जिसका नाम ब्रिजेश होता है। यानी कि मोहिनी के भाई का जो दोस्त होता है ब्रिजेश, जब मोहिनी के भाई को देखता है तो वो कहता है कि अरे तुम इधर कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता है कि अपनी बहन यानी मोहिनी को स्कूल लेने गया था, लेकिन पता नहीं क्यों वो स्कूल में थी नहीं। और स्कूल की टीचर कह रही कि स्कूल ही नहीं आई, लेकिन वो सुबह में तैयार होकर निकली है स्कूल जाने के लिए। तो जो ब्रजेश होता है वो बताता है कि मैंने उसको तो सुबह में स्कूल जाते हुए देखा था, वो स्कूल की ड्रेस में निकली थी और जा भी रही थी। लेकिन उसके पीछे एक और लड़का होता है जो उसी के स्कूल का था और वो 15 मिनट बाद उसको भी मैंने जाते देखा है। अब मोहिनी के भाई को शक हो जाता है, आखिर वो था तो उसका भाई ही, करे भी तो क्या करे? अब ये जो दोनों दोस्त हैं, यानी कि ब्रिजेश और मोहिनी का भाई, ये दोनों उस लड़की को खोजने के लिए निकल जाते हैं। और जैसे ही जब जाते हैं तो जो ब्रजेश होता है उसके पिताजी का फ़ोन आता है, तो वो मोहिनी के भाई से कहता है कि एक काम करो कि तुम जाओ काम कर लो, मैं कुछ देर में आता हूँ, पिताजी बुला रहे हैं, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं तुरंत आता हूँ। वो कहता है कि ठीक है। अब वो इधर-उधर घूम रहा होता है, खोज रहा होता है, तब तक उसकी नज़र पड़ती है अरहर की तरफ और उसी अरहर की तरफ जब उसकी नज़र पड़ती है तो जैसे ही वो उस साइड जाता है तब तक उसको कुछ खड़खड़ाने की आवाज़ आती है। अब उस वो एकदम शांति से सुनने लगता है और कहीं न कहीं उसको संदेह होता है, फिर वो नीचे से यानी कि अरहर के नीचे खेत में वो लेट करके देखने की कोशिश करता है, इस अरहर के खेत में कोई है तो नहीं? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जो अरहर का जो खेत होता है, वो ऊपर से बड़ा ही एकदम पूरा जंगल टाइप का हो जाता है, लेकिन जो उसकी जो तना उसका जो होता है, वो बड़ा ही पतला-पतला होता है। अगर उसमें कोई व्यक्ति अगर कोई अंदर घुसा होता है, तो अगर उसको ध्यान से देखने की कोशिश किया जाए तो वो दिख जाता है। चूँकि अरहर का खेत ज़्यादा बड़ा भी नहीं था। अब इस वजह से जो मोहिनी का भाई है वो देखने में सफल हो जाता है, उसको देखता है कि 2 लोग हैं अंदर। अब जब ये चीज़ देखता है वो तो वो धीरे-धीरे उस तरफ बढ़ने लगता है। जैसे उधर बढ़ता है तो देखता है कि उसकी जो बहन है मोहिनी, वो बिल्कुल नग्न अवस्था में थी। स्कूल की ड्रेस को उसने साइड कर रखा था, बिल्कुल नग्न अवस्था में थी। उसके पास एक और लड़का होता है जो उसका प्रेमी होता है। ये दोनों एकदम नग्न अवस्था में होते हैं, दोनों शारीरिक संबंध बनाने में इतने मसरूफ़ होते हैं
इतने मग्न होते हैं कि उन लोगों को पता ही नहीं चलता है कि उनके पास कब मोहिनी का भाई आकर के खड़ा हो जाता है। तो जो मोहिनी का भाई है पहले तो उनकी वीडियो बनाता है। वीडियो बनाते बनाते जब अब उसका जो पारा है वो चढ़ जाता है और गुस्से में वो लाल हो जाता है। अब इस पर जो वो डांट लगाता है और डांट लगाने के बाद जो मोहिनी का जो प्रेमी होता है उसको वो पीटने लगता है। पीटते पीटते जो मोहिनी है जब वो कपड़े पहनने की कोशिश करती तो उसका भाई उसको चाटा मार देता तो वहीं पर वो गिर जाती है और मोहिनी के प्रेमी को वो पीटने लगता है और पीटते पीटते उसको वहां से भगा देता है। अब जो उसका प्रेमी है वो तो वहां से उस टाइम पे भाग जाता है, लेकिन जो मोहिनी है वो बिल्कुल नग्न अवस्था में वही पड़ी रहती है। अब जब उसका भाई उसको जब देखता है उसी की नीयत खराब हो जाती है, यानी कहीं ना कहीं उसकी हैवानियत जाग जाती है। यानी सोचिए कि वो किस प्रकार का दरिंदा रहा होगा कि जो अपनी ही बहन के प्रति उसकी निगाह खराब हो जाती है और उसने अपनी ही बहन को अपनी हवस का शिकार बनाया और वहीं पर उस लड़की के साथ हैवानियत करता है, दरिंदगी करता है और उसके बाद वहां से उसको लड़की को घसीटते हुए घर लेकर के आता है और ला करके अपने पिता को बताता है कि ये कौन कौन सी करतूत कर रही थी और साथ ही साथ लड़की को ये धमका भी देता है, कहता है कि अगर जो मैंने तुम्हारे साथ किया अगर उस बात को अगर पिताजी को बताओगी तो मैं तुम्हारी जो वीडियो है मैं उस वीडियो को दिखा दूंगा। इस पर जो लड़की होती है यानी कि जो मोहिनी होती है वो डर जाती है। अब वो पिता से कुछ कहती नहीं है, वो अपनी सर नीचे की होती है। इसके बाद जो मोहिनी का भाई होता है और उसका पिता होता है ये दोनों दवा के लिए जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, दवा ले करके आता है और फिर उसकी जो पिता की तबीयत होती है क्योंकि मोहिनी का जो रूम होता है वो छत पे होता है, मोहिनी के भाई का भी जो रूम होता है वो छत पे होता है, दोनों अगल बगल के रूम होते हैं। मोहिनी का जो पिता है वो घर में था नीचे सोता है, उसकी माँ नीचे सोती है। अब रात होती है, रात को जब मोहिनी का भाई है वो फिर मोहिनी के कमरे में जाता है और फिर उस रात भी उसके साथ हैवानियत करता है, पूरी रात उसके साथ सोता है, उसके साथ दरिंदगी करता है और करने के बाद वो अपने कमरे में आ जाता है। अब ऐसे ही ये जो सिलसिला है वो चलने लगता है। वक्त गुजर रहा था, अब वो लड़की करे भी तो क्या करे, साथ ही साथ वो अपने प्रेमी को भी नहीं बता सकती थी कि उसका भाई जो है वो इसके साथ ऐसी हैवानियत करता है, ऐसी दरिंदगी करता है। आखिर वो करे भी तो क्या करे, उसके सामने कोई चारा ही नहीं था। अब दरअसल ऐसे ही वक्त गुजर रहा होता है। अब चूंकि उसका भाई भी जान गया था तो लड़की के पर और भी खुल गए थे, आखिर वो उसका भाई भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। अब उसका जो भाई है वो भी उसको परमिशन दे देता है कि ठीक है तुमको जो भी करना है तुम जा करके कर सकती हो। अब एक दिन जो उसका पिता होता है वो भी उसी साइड से गुजर रहा होता है और जब मोहिनी है उस दिन वो अपने प्रेमी के साथ उसी खेत में होती है। एक गन्ना का खेत होता है, उसी का होता है, मोहिनी का ही होता है। अपने ही खेत में वो अपने प्रेमी के साथ होती है और वहीं पर जब वो देखता है उसका पिता की उसकी अपनी बेटी को ही जाते हुए वो गन्ने के खेत में देखता है और देखते ही उसका पारा तो पहले ये सोच कर चढ़ता है कि आखिर ये स्कूल न जाकर के खेत में क्या करने जा रही है, लेकिन फिर वो चुपके से छुप जाता है और सोचता है कि आखिर देखूं तो आखिर ये कर क्या रही है। अब वो करे भी तो क्या करे, शांति से छुपा हुआ था। तब तक देखता है कि एक लड़का भी उसी में जा रहा है और दोनों जब वहां पर घुसते हैं फिर दोनों वक्त गुजारने लगते हैं, दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन रहे होते हैं। तब तक पिता भी पहुंच जाता है और उस दिन उसने तो मोहिनी को पीटते हुए घसीटते हुए घर लेकर के आता है और कहता है कि तुम्हारी जो करतूत है ये बहुत ही बुरी है। अब इस पर जो लड़की है वो कर भी क्या सकती है, वो शांति से चली आती है और उसका जो पिता है उसको डांटता है, फटकारता है, ला करके घर में उसको दरवाजे में बंद कर देता है। माँ पूछती है कि आखिर अब ये हुआ क्या है। जो मोहिनी का पिता होता है वो कहता उसकी सारी बातें उसको बताता है कि ऐसे ऐसे कर रही थी। अब जो लड़की है वो परेशान हो जाती है कि आखिर वो करे भी तो क्या करे। अब इधर इसको अब इसका स्कूल से नाम भी कटवाने की बात आ जाती है कि अब इसका नाम कटवा दिया जाएगा, अब ये घर पे रहेगी। अब जो पिता होता है अपनी ही बेटी को जब देखता है उसके साथ तो फिर वो एकदम मारे गुस्से में होता है कि आखिर ये इसके साथ ऐसा कर क्यों रही थी, कहीं ना कहीं अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। अब एक दिन जो लड़की है यानी कि मोहिनी की ननिहाल में उसके जो नाना होते हैं वो एक्सपायर हो गए रहते हैं। जो मोहिनी की माँ होती है और उसका भाई होता है ये दोनों वहीं पर गए रहते हैं, यानी कि जो मोहिनी का भाई होता है अपनी माँ को लेकर के अपने ननिहाल गए जाता है और इस दिन ये कंफर्म हो जाता है कि ये दोनों माँ बेटे आएंगे नहीं। अब इधर जो मोहिनी का पिता होता है वो घर में होता है और मोहिनी के पिता को एक बहुत बुरी लत होती है, वो दारू पीता है। अब उस दिन भी दिन में ही उसने उसकी चूंकि माँ थी नहीं मोहिनी की तो वो एकदम आजाद होता है, वो दारू पीता है
और दारू पीने के बाद उसने दारू इतनी ज़्यादा पी ली थी, उसको इतना नशा हो गया था कि उसके जो ज़हन में बस एक ही बात घूमने लगी थी, जो अपनी बेटी को उसने करते हुए देखा था, दृश्य जो देखा था, हैवानियत करते हुए देखा था, आखिर वो अब उसके अंदर का भी हैवान जाग जाता है। वो अपनी ही बेटी को अपनी हवस का शिकार बना लेता है। इस प्रकार के दरिंदे हमारे समाज में भरे हुए हैं कि अपनी बहन को, अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ते हैं। अब इधर जब हैवानियत होने लगती है तो लड़की आखिर वो करे भी तो क्या करे। अब वो एकदम मजबूर हो जाती है, लाचार हो जाती है, बेबस हो जाती है। उस दिन उसके जो पिता थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा दरिंदगी की थी। और ऐसे ही उस लड़की के साथ अब कभी भाई करता तो कभी पिता करता, और लड़की बर्दाश्त करने की जो सीमा होती है वो बाहर हो जाती है। एक दिन उसके पेट में दर्द होने लगता है। जब पेट में दर्द होता है तो वो अपनी माँ से कहती है, माँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो उसकी जो माँ है वो उसको बगल के ही एक क्लिनिक में लेकर के जाती है। उसको लगता है कि हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हुई होगी। तो फिर उसने पूछा कि तुम्हारे पीरियड कब के आए हैं? जो लड़की है वो कहती है कि तो 2 महीने से ऊपर 2 महीने हो गया। अब उसकी माँ को कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि हो सकता है इसी वजह से आने वाला होगा, इस वजह से दर्द हो रही है। तो वो लेकर के मेडिकल क्लिनिक पे जाती है, और पेट में दर्द के साथ-साथ उस लड़की को कुछ और भी प्रॉब्लम होती है। वहाँ पर लेकर के जाती है, तो जब लड़की का जो डॉक्टर होती हैं वो चेकअप जब करती हैं तो वो कहती हैं कि आपकी लड़की तो माँ बनने वाली है। अब जो माँ लड़की की जब सुनती है तो वो एकदम परेशान हो जाती है, हैरान हो जाती है, और अपनी ही बेटी को उसी क्षण लगती है मारने पीटने। कहती है कि ये बताओ कि तुमने ये हैवानियत, ये इतना मुँह काला जो करने वाला काम होता है, ये तुमने क्यों किया? बताओ तुम्हारे पिता की, तुम्हारे भाई की इज़्ज़त क्या रह जाएगी? अब इस पर जब लड़की ये बात सुनती है, उसकी माँ उसे उसको पीट रही होती है, तो फिर उसको कोई बात नहीं सूझती है, और वो सीधा ये निर्णय लेती है, अब सारी बातें अपनी माँ को बता देती है कि उसके साथ किस प्रकार की हैवानियत हो रही है, किस प्रकार की दरिंदगी हो रही है। इस पर जो माँ होती है वो जब सुनती है इस बात को, तो उसकी आँखों में आँसू आ जाते हैं, वो परेशान हो जाती है कि आखिर वो करे भी तो क्या करे। अब तुरंत उस अपने वहीं पर वो सीधे थाने जाती है, और थाने में जाकर के सारी बात बताई जाती है। और वहाँ से जब पुलिस की टीम है वो सीधे पहुँचती है, और पहुँच करके लड़की के यानी कि मोहिनी के पिता को, भाई को, दोनों को अरेस्ट करती है, और रेप के केस में इन दोनों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। अब जो लड़का होता है, जो उसका प्रेमी होता है, उसका तो कोई नाम ही जिक्र नहीं था। लेकिन जो बात थी फिर वो उसकी भी आती है, तो फिर जो लड़का होता है और जो लड़की होती है, ये दोनों की रजामंदी होती है। ये दोनों कहते हैं कि नहीं, हम लोगों को शादी करना है। ये दोनों खुश होते हैं कि इन दोनों को शादी करना है, चाहे जो भी लड़की के साथ हुआ। जो लड़का था वो बड़ा ही समझदार होता है, वो कहता है कि नहीं, मुझे इसके साथ शादी करनी है। इसके साथ जो भी हुआ उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो शायद उसके घर वाले नहीं देखते, और उसके साथ ऐसी दरिंदगी नहीं होती। जो लड़का है वो शादी करने के लिए मान जाता है, और उनके बालिग होने की इंतज़ार है कि जैसे वो बालिग हो जाएँगे, फिलहाल उनका जो मंदिर में शादी की प्रक्रिया होती है वो कर दी गई। फिलहाल लड़की अपनी माँ के साथ ही रह रही है, और जो उसका पति है, एक तरह से प्रेमी कहेंगे, वो अपने घर पे है। लेकिन जो जो दरिंदे हैं, जो पिता है और भाई है, पिता कहने में, भाई कहने में भी मुझे शर्म आ रही है कि ऐसे दरिंदों को दरिंदा कहना ही सही है। ऐसे लोगों को बीच चौराहे पे फांसी दे देनी चाहिए। उन दोनों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है, और ये दोनों, कोर्ट इनकी सज़ा तय करेगा। अगर हम लोगों से पूछा जाए तो हम लोग तो यही कहेंगे कि इन दरिंदों को बैठा करके क्यों खिलाना, सीधे फांसी की सज़ा देनी चाहिए, या फिर पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए, खुद पब्लिक फैसला कर देगी। तो फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जाते-जाते कुछ हमारे दोस्त हैं जिन्होंने कमेंट किया है, मैं उनके नाम लेना चाहूँगा। कुमार विश्वकर्मा जी हैं, सलीम आलम जी हैं, सलीम आलम जी जीवतारपुर सारण बिहार से हैं, रघुराज तिवारी जी हैं, राजेश राठौर जी हैं नवी मुंबई से, मोहन बिश्नोई जी हैं, ये भी मुंबई से ही हैं, सोहन राठौर जी हैं, ये भी नवी मुंबई से हैं, विद्यानंद जी हैं, और मोहन साहू जी हैं, कमलेश मौर्य जी हैं, वीना भास्कर जी आगरा से हैं, ये हरियाणा सोनीपत से हैं। अगले नंबर पे हैं हमारे एक और दोस्त हैं जिन्होंने बड़ा ही प्यारा कमेंट किया है, उनका भी मैं नाम लेना चाहूँगा। कुंदन सिंह पाल, पूनम उत्तर प्रदेश, पुणे उत्तर प्रदेश, माफ़ी चाहते हैं, उत्तम नगर से। आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखें। इतना प्यारा-प्यारा आप लोग कमेंट करते हैं, पढ़ कर के दिल खुश हो जाता है, और फिर एक नया उत्साह जगता है।
आप लोग वीडियो लाइक भी कर देते हैं, बड़ा ही उत्साह जगता है और फिर वीडियो बनाने का मन भी करता है। आप लोगों तक नई-नई कहानियाँ लाने का भी इच्छा होती है और मैं खोज-खोज के आप लोगों तक नई-नई कहानियाँ लेकर के आता हूँ। बाकी आप इस पूरे घटनाक्रम को सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ऐसे दरिंदों को आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? आप पर्सनली मैं आपसे कह रहा हूँ, आप अपनी राय इस कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ आप अपना नाम और अपने प्रदेश का नाम चाहे तो आप अपने ज़िले का भी नाम लिख सकते हैं। मैं आपका नाम लूँगा। चलिए मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।